हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने तीव्र तथा मंद परिवर्तन को क्रियाकलाप के माध्यम से समझा। आज हम इस वीडियो में भौतिक परिवर्तन को समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों चलिए, भौतिक परिवर्तन को समझने के लिए सबसे पहले हम एक क्रियाकलाप करते हैं। तो चलिए, आप एक कागज़ का टुकड़ा ले लीजिए और इसे करना क्या है कि 4 बराबर भाग में बांटना है। अब प्रत्येक टुकड़े को मिलाकर पुनः पहले जैसे टुकड़ा प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। क्या पहले जैसा टुकड़ा प्राप्त होगा? अवश्य ही आपका उत्तर होगा नहीं। लेकिन क्या कागज के गुण में बदलाव हुआ? नहीं ना। चलिए, अब आप एक दूसरा क्रियाकलाप करने के लिए तैयार हो जाइए। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक कटोरी में थोड़ा जल लेना है और इसमें 2 चम्मच नमक को घोलिए। यानी इसमें मैंने 2 चम्मच नमक डाला और इसका घोल बना लिया। अब क्या करना है कि इस घोल को धीमी आंच पर गर्म करना है और अपना प्रेक्षण नोट करिए। आपने देखा कि पानी वाष्प बनकर उड़ गया और कटोरी की तली में सफ़ेद वस्तु बच गया। यह सफ़ेद वस्तु क्या है? इसे चख कर देखिए। आप पाएंगे कि यह नमक है। तो इस क्रियाकलाप में आपने क्या देखा? यही ना कि पदार्थ के आकार माप में परिवर्तन होता है। आइए अब एक और क्रियाकलाप करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये कॉपर सल्फेट है, जिसे नीला थोथा भी कहते हैं, यानी ब्लू विट्रियोल। अब हम इस कटोरी में थोड़ा सा कॉपर सल्फेट लेके गर्म करते हैं। आप प्रेक्षण नोट करें और देखें कि ये धीरे धीरे सफ़ेद रंग का हो गया, यानी इसका रंग सफ़ेद हो गया। अब इसे गर्म करना बंद कीजिए और इस सफ़ेद रवे में पानी की कुछ बूंदें डालिए। आप देख रहे हैं, पुनः नीले रंग का हो गया। इस क्रियाकलाप में हुए परिवर्तन को आप किस प्रकार का परिवर्तन कहेंगे? इसमें नीले थोथे के रंग में रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण बदलाव आया, लेकिन पुनः इसमें पानी की कुछ बूंद डालते ही यह नीला रंग का हो जाता है। तो अब हम कह सकते कि पदार्थ के आकार, शेप, आमाप, साइज, अवस्था, स्टेट एवं रंग, कलर जैसे गुण
उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसे परिवर्तनों में पदार्थ का रूप तो बदल जाता है, लेकिन कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है। इसलिए इस प्रकार के परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं। आप बता सकते हैं कि इस वीडियो में हमने जितने क्रियाकलापों के बारे में बताया उसमें किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है? हाँ, बिल्कुल सही सोचा। ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम कुछ और क्रियाकलाप के साथ रासायनिक परिवर्तन को समझेंगे। तो फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।